हेलो बेटे, तो कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि हर वो बच्चा जो नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी किसी इंस्टीट्यूट से नहीं कर पा रहा है, मैत्री इंस्टीट्यूट हमारा उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फुल सिलेबस प्रोवाइड करवाएगा। आप देख ही रहे होंगे, हमने सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लगभग सारे चैप्टर्स आपके फिनिश कर दिए। ये आपका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद एक डाटा हैंडलिंग टॉपिक और रह जाता है, एक छोटा सा वन डे टॉपिक है। वन डे टॉपिक वो आपके लिए और रह जाता है बेटे, उसे और फिनिश कर दिया जाएगा। नेक्स्ट 4 to 5 डेज में आपका ऑलमोस्ट मैथ्स फिनिश हो जाएगा जो आपका एग्जाम में आने वाला था। और मैं आपसे कहता हूं आपका सिलेक्शन 100% होगा अगर आप रेगुलरली इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो आने वाले हैं एग्जाम में, हर तरीके के जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला बेटे वो आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो चलिए बेटे देखते हैं, जरा यहां हम देखते हैं मेंसुरेशन के बारे में क्या है। एरिया और पेरीमीटर, जो एरिया पेरीमीटर आर रिलेटेड विद द 2 डायमेंशन फिगर। एरिया पेरीमीटर किससे रिलेटेड होता है? 2 डायमेंशन फिगर से। और वॉल्यूम किससे रिलेटेड होता है? 3 डायमेंशन फिगर से। अब आप देखेंगे जरा इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूं। सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल आर 2 डायमेंशन फिगर। वृत्त, वर्ग, आयत, त्रिभुज ये बेटे क्या होते हैं? 2 डायमेंशन फिगर होते हैं। और बेटे आप देखेंगे ऑन द अदर साइड 3 डायमेंशन फिगर आर दोज which are can't be made on a plane because of their height or depth। जिनको प्लेन भैया प्लेन स्पेस पे जिन्हें नहीं बनाया जा सकता क्योंकि जिनमें हाइट और डेप्थ होती है उन्हें क्या बोला जाता है? 3 डायमेंशन। अब बेटे समझे बात, समझे। क्यूब और क्यूबॉइड आपके डाइस ये सब आपके क्या हो जाता है बेटे? 3 डायमेंशन होता है। अब बात समझे पेरीमीटर के बारे में। पेरीमीटर क्या होता है? जनरली सिंपल से वर्ड्स में बोला जाए पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड इज नोन एज पेरीमीटर। सारी भुजाओं का जो योग होगा वो क्या होगा बेटे? आपका पेरीमीटर। इसे क्या बोला जाता है? परिमाप बोला जाता है। अब बात समझ एरिया। पार्ट कवर्ड बाय ए 2 डायमेंशन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। द यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये किसी में भी हो सकती है, ईटीसी बहुत सारी यूनिट हो सकती है, पर जैसे कोई भी 2 डायमेंशन फिगर है, पार्ट कवर्ड बाय ए 2 डायमेंशन फिगर, किसी भी 2 डायमेंशन फिगर के द्वारा जितना पार्ट कवर किया जा रहा है, कोई भी 2 डायमेंशन फिगर के द्वारा जितना पार्ट कवर किया जा रहा है बेटे उसे क्या बोला जाता है? एरिया कहा जाता है। स्क्वायर, अब देखिए स्क्वायर फिगर विच ऑल द 4 साइड इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। बात समझे यहाँ स्क्वायर के बारे में बेटे मैं आपको यहाँ इंडिकेट कर देता हूँ, जिसकी सारी 4 साइड इक्वल होंगी। ऑल द 4 साइड आर इक्वल, ऑल द 4 साइड आर इक्वल। इसकी चारों साइड कैसी होंगी बेटे? इक्वल होंगी। और बात समझना, यहाँ पे ये जो एंगल बनाएगा, चारों एंगल कितने डिग्री के होंगे बेटे? आपके 90 डिग्री के चारों एंगल होंगे। ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। बात समझे, जिसकी चारों साइड इक्वल होंगी वो आपका क्या होगा बेटे? आपका क्या होगा बेटे? स्क्वायर होगा। अब बात समझे, ऐसी मैं बात करूं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बारे में। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज नोन एज 4 इंटू साइड। साइड को जब हमने ए माना है तो हम इसे ए भी बोल सकते हैं, 4a भी कह सकते हैं। एज इट इज अगर मैं बात करता हूं इसके एरिया के बारे में, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। साइड क्या बेटे? आपका ए का स्क्वायर। अब बात सुनिए, डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू √2। क्या बेटे बोलेंगे? साइड इंटू √2। डी इज इक्वल टू a√2। ए इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। बेटे आप समझिए क्या आपकी स्क्वायर की साइड है। हर वो कंसेप्ट जो आपको यूज होने वाला सबको डिफाइन कर देंगे। रेक्टेंगुलर फिगर विच हैज अपोजिट साइड इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। बात समझे बेटे, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो, जैसे इसके इक्वल है ये वाली साइड और इसके इक्वल है ये वाली साइड, और स्क्वायर की जैसे इसका भी जो ईच एंगल है वो कितने डिग्री का होगा बेटे? आपका 90 डिग्री का। हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा बेटे? आपका 90 डिग्री का। इसे क्या कहेंगे बेटे? रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होंगी और ये पैरेलल भी होंगी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला आपका 2l प्लस बी, 2 लेंथ प्लस विड्थ, आपका पेरीमीटर रहेगा। और वही बात की जाए इनके एरिया की, एरिया होगा आपका लेंथ इंटू विड्थ। और बात करी जाती है यहाँ के इनके डायगोनल की। डायगोनल आप समझ रहे बेटे, डायगोनल क्या होता है? जैसे ये फिगर है कोई भी, तो इसके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, इससे लेके यहाँ तक, इसको क्या बोला जाता है? डायगोनल। डायगोनल के लिए फॉर्मूला है आपका, इसको करेक्ट किया जाता है। डायगोनल की फॉर्मूला है स्क्वायर रूट l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायगोनल का फॉर्मूला बेटे क्या आ जाएगा आपका? स्क्वायर रूट l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब डायगोनल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके, अब आप देखेंगे कुछ टाइम से इसके रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आने लगे। अब तक पेरीमीटर और एरिया पे ही पूछता था, अब डायगोनल के भी क्वेश्चन बहुत पूछने लगा है।
L is equal to length of rectangle, B is equal to width of rectangle. Perimeter of triangle is equal to sum of all side. ये बात मैंने आपको बताई, पेरीमीटर किसी का भी निकालना हो वो क्या रहता है, ऑलवेज सम ऑफ ऑल साइड. अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 4 सेंटीमीटर. बेटे अब इसकी जैसे मैंने आपको थोड़े थोड़े कंसेप्ट बताए, अब बात समझना, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे तब आपको थोड़ा सा ये अच्छा लगेगा. एक्चुअल में इसमें क्वेश्चंस काफी हैं पर बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊं. क्लियर बेटे? अब जरा बात समझें क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में थोड़ा सा हम ध्यान देंगे. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 4 सेंटीमीटर. हमको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है जिसकी साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर. अब बेटे आप जानते हैं साइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जान, सबसे पहले हमें कभी भी कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आपको ये ध्यान रखना है गिवन क्या क्या है. गिवन है आपको साइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. बेटे जो आपको फाइंड करना है इसका पहले फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बेटे क्या होता है, पेरीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4a. क्या होता है बेटे, 4a. एंड यू नो दैट द वैल्यू ऑफ a विल बी इक्वल टू 4. साइड कितनी दी हुई है, a. साइड कितनी दी हुई है आपको, 4. हम साइड को क्या मानते हैं, a. तो ये क्या होगा 4 इंटू 4. अब बेटे ये क्या थी 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 सेंटीमीटर. हियर यू कैन से दैट योर पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर बी विच इज 16 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर. 16 सेंटीमीटर आपका बेटा क्या हो जाए, करेक्ट आंसर है. एज इट इज जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास से अभी हमारे ले रहे, आप अपनी जो आंसर है वो कमेंट में ड्रॉप कर देंगे. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इतना. अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए करने के लिए देता हूं. जैसे साइड इसकी क्या दी हुई रहेगी आपको, साइड दी हुई रहेगी आपको 9.5 सेंटीमीटर. क्या साइड रहेगी बेटे, 9.5 सेंटीमीटर. और बेटे आप लोग कहां से हमारी क्लासेस ले रहे हैं और आपका क्या नाम है, ये सब आप कमेंट बॉक्स में अपडेट कर देंगे, जिससे हम लोग आपसे 1-to-1 कम्युनिकेशन करते रहेंगे. तो ये मालूम रहेगा कि ये बच्चे हमारी क्लासेस अभी ले रहे हैं. अब देखिए लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर. बेटे सबसे बड़ी बात रेक्टेंगल की हो रही है तो साइड में पहले आपको रेक्टेंगुलर फिगर बना लो. लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. अब भाई ये रही आपकी लेंथ और विड्थ. अब हमें क्या करना है, लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर. व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो बेटे मैंने आपको एक बात पहले भी बताई, एरिया निकालने का मतलब सिंपल सा बात है, एरिया कवर्ड बाई फिगर. एरिया किसका निकालना था, एरिया कवर्ड बाई फिगर. अब आप जरा यहां ध्यान दें, इसके द्वारा कौन सा एरिया कवर किया गया है, ये वाला जो एरिया है इस फिगर के द्वारा कवर किया गया है. ये वाला जो एरिया है जो इस फिगर के द्वारा कवर किया गया है, हमको इसका क्या निकालना है, एरिया. अब बात समझे, हमें इस स्पेस का एरिया निकालना है. हमें इसका एरिया निकालना है. अब भाई जिसका भी एरिया निकालना है, अभी क्या थोड़ा सा बेटे आपके डाउट जो भी रहते हैं उनको सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा, डाउट सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा. अब भाई बात समझेंगे, हमें क्या निकालना है, एरिया. ये वो एरिया जो इसके बीच में आ रहा है, इसका हमें क्या निकालना है बेटे, एरिया. अब इन लाइन के बीच में कौन सा स्पेस, ये जो रेड वाला है, तो सॉरी ये जो ब्लू आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया निकालना है. अब आप एक बात जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. पहले आप देखेंगे गिवन क्या क्या है, जो गिवन है हम उसके बारे में डिस्कस कर देते हैं. लेंथ इज, पहले लेंथ दिया है तो फिर पहले जो गिवन है उसको क्या मानेंगे, लेंथ. लेंथ कितनी दी हुई है बेटे आपको, 12 सेंटीमीटर. एंड आपको क्या दिया हुआ, ब्रेड्थ. ब्रेड्थ बेटे कितना दिया हुआ आपको, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. लेंथ आपकी 12 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ कितनी है बेटे, 8 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड आउट, आपको निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड यू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू width, and it is clear that your length will be 8 and your width will be 8. लेंथ will be 12, width will be 8. अब एक बात याद रखना है, ये 12 भी सेंटीमीटर में, ये 8 भी किस में, सेंटीमीटर. 12 8 96. पर जब मैं सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करूंगा
सेंटीमीटर स्क्वायर. Here you can say that the area of rectangle will be equal to 96 centimeter square. Option number D, which is 96 centimeter square is your correct answer. क्या रहेगा बेटे आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या रहेगा बेटे करेक्ट आंसर रहेगा. अब थोड़ा हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन. अब अच्छा, इसे करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस ये बता देता हूं आपको. एज ए होमवर्क कुछ क्वेश्चन दिया कर दूंगा. जनरली मैं बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चंस देने के लिए क्लास में जब हम प्रैक्टिस करवाते हैं, तो एक क्वेश्चन में समझाता हूं और मिनिमम 2 क्वेश्चन सेम टाइम पर डिजिट चेंज करने को देता हूं. अब जबकि अभी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है, तो ये कि पहले मैं आपको समझा दूं. हर उस बच्चे के लिए जो कहीं से क्लासेज नहीं ले पा रहा है, वो डाउट अपने सॉल्व कर ले. और ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जिससे आपके मालूम चल जाएगा. और बेटे जब भी आपका आंसर आ जाता है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इतना, आप ऐसा करके हमें कमेंट करेंगे तो ये मालूम चलेगा आपने प्रैक्टिस की, इसके आंसर क्या है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी 15 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स विड्थ. बात समझे भैया. मेरे को क्या दिया हुआ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगुलर फिगर है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ. अब पहले हम बात कर, हमेशा एक बात याद रखें, गिवन क्या क्या है आपको. तो भाई गिवन है आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप. रेक्टेंगल गिवन है जो कि आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर. एंड आपको दी हुई और क्या दिया हुआ आपको, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. एंड ये क्या दिया हुआ आपको, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. ये दोनों चीजें आपको गिवन है. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है. यू हैव टू फाइंड आउट ब्रेड्थ. यू हैव टू फाइंड आउट ब्रेड्थ. क्या फाइंड करना है, ब्रेड्थ आपको फाइंड करना है. आप जानते हो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला P इक्वल टू 2L प्लस बी. P इक्वल टू 2L प्लस बी. एंड यू नो दैट द वैल्यू ऑफ P विल बी इक्वल टू 50. L का वैल्यू बेटे हमें गिवन है 15, B का वैल्यू नहीं मालूम है. ये जो 2 है, इधर देखिए ब्रैकेट के साथ कोई साइन नहीं, मतलब ये किस में माना जाएगा, मल्टीप्लाई में. 2 का ब्रैकेट के कोई भी ब्रैकेट और 2 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये किस में जाना है, मल्टीप्लाई में. और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में. तो यहाँ क्या बचेगा 15 प्लस बी. 2 से ये 1 टाइम, 2 से ये 25 टाइम, 2 से ये 25. अब आप इसे देखेंगे 25 इज इक्वल टू 15 प्लस बी. अब ये 25, 15 प्लस का इधर आएगा तो किसका आ जाएगा, माइनस का, इक्वल टू बी. और 25 माइनस 15 इक्वल टू 10, तो बी का वैल्यू बेटे कितना हो जाएगा, 10. Here you can say that the value of B will be equal to 10 centimeter. Here you can say that option number A, which is 10 centimeter, is your correct answer. ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका 10 सेंटीमीटर, वो क्या होगा बेटे, करेक्ट आंसर होगा. ऐसे क्वेश्चन भाई जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. ये सिंपल सी बातें आप अब तक तो जान ही गए होंगे कि जिसकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस, उसके उतने अच्छे ज्यादा चांसेस क्वेश्चन सही करने के. अब जहां पे आपको जैसे कि गिवन है, आप हमेशा एक फिगर को देख के भी ये मेंशन कर दिया करें कि इसकी क्या क्या गिवन है. आपको लेंथ गिवन थी, लेंथ मींस आपको ये आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर. बेटे यूनिट का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें आपको यूनिट में ही कंफ्यूज किया जाएगा. अब बात समझे नेक्स्ट क्वेश्चन में. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 80 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर. भाई समझो जरा, पेरीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर. एक स्क्वायरिकल ये फिगर है मान लीजिए, पेरीमीटर गिवन है. गिवन हमेशा ये याद रखें, गिवन क्या है, गिवन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर. एंड यू हैव टू फाइंड आउट एरिया. हमको क्या फाइंड करना है, एरिया. अब भाई आप जानते हो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. एंड यू नो दैट द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर 80, 4 इंटू साइड. और जब बेटे ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो बेटे किस में हो जाएगा, डिवाइड में. यहाँ क्या बचेगा आपका, साइड. 4 से 1 टाइम, 4 से ये 20 टाइम. साइड का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका बेटे, साइड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. साइड क्या हो जाएगी बेटे आपकी 20 सेंटीमीटर. एंड इन क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट एरिया. इन क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर.
एरिया ऑफ स्क्वायर का बेटे आपका फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू साइड स्क्वायर, और बेटे साइड आपकी कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, साइड का स्क्वायर करेंगे 20 का स्क्वायर, 20 स्क्वायर मतलब इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, इट्स मीन्स इट इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया विल बी इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. Here you can say that the option number D, which is 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, is your correct answer. अच्छा, ऐसे केसेस में आपको देखना रहेगा कि कंपैरिजन किससे करना है. पेरीमीटर का वैल्यू दिया हुआ था तो हम पेरीमीटर का वैल्यू से ही साइड फाइंड कर सकते हैं. अब एरिया के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एरिया के लिए आपको चाहिए होता है क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है साइड, इसका इसमें साइड चाहिए. हम कहां से फाइंड कर सकते थे, हम सिर्फ और सिर्फ पेरीमीटर से फाइंड कर सकते थे. अब जब आप इसे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. अच्छा, एक क्वेश्चन है होमवर्क बच्चों के लिए. बेटे आप जो भी बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, अगर जेन्युइनली आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप कहीं से क्लासेस, तो मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं इस बात का, आप ये मान के चलेंगे, मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं इस बात का, आप रेगुलरली क्लासेस लीजिए, कोई भी एग्जाम नहीं छूटेगा. और जिन बच्चों को नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी नहीं भी करनी है, जिनको अपना बेसिक लेवल पे मैथ अच्छा करना है, मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ आप वीडियोस देख लीजिए और कंटिन्यू देखिए, सब कुछ सीक्वेंस वाइज आपके पास अवेलेबल है. हर वो चीज जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जरूरी है वो आपको यहाँ मिल जाएगी, और 100% आप मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे. नवोदय सैनिक और आरएमएस के लिए तो ये बैच वरदान है ही, बाकी अन्य लोगों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहता है. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग साइड 6.2 एंड 2 सेंटीमीटर. बात समझे बेटे, एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड गिवन है, क्या साइड गिवन है 6.2 सेंटीमीटर, और ये दी हुई है 2 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड आउट पेरीमीटर. भाई सबसे पहले जब भी कभी भी क्वेश्चन करो, गिवन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर, और दूसरी दी हुई आपको ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. अब आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बेटा आपको फाइंड करना है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का बेटा आपका फॉर्मूला क्या था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, एंड इट इज क्लियर दैट योर लेंथ विल बी इक्वल टू 6.2 and your breadth will be equal to 2 into 6.2 means 8.2. आप जानते हैं इस ब्रैकेट और 2 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और 8.2 के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या मान लेंगे, मल्टीप्लाई. और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या जाएगा 16.4 सेंटीमीटर. 16.4 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. अब यहाँ आप करेक्शन कर लेंगे, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी. कोई ऑप्शन नहीं है तो बेटे आप क्या मान लेंगे, ऑप्शन नंबर डी, नन आपके पास अवेलेबल है. ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करने के लिए बनाए जाते हैं कि इसमें बच्चा ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज हो जाए. और बेटे आप मान के चलें कि बहुत सारे बच्चे इसमें इतना कंफ्यूज हो भी जाते हैं कि वो सही गलत नहीं पहचान पाते. ये क्वेश्चन आपके लिए एज अ प्रैक्टिस रहेगा. आप यकीन मानिए जिसने इसकी क्लासेस रेगुलरली अगर आपने वीडियो देखे तो आप देख लेना, आपको बहुत इसके बेनिफिट होने वाले, बहुत बेनिफिट आपको इसके होंगे. अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हुज ब्रेड्थ इज 12.5 एंड पेरीमीटर इज 80 सेंटीमीटर. कोई भी क्वेश्चन करने से पहले एक उसका रफ डायग्राम बना लीजिए. ब्रेड्थ इज, हम ब्रेड्थ किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं, ब्रेड्थ इज 12.5 सेंटीमीटर. 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 12.5 सेंटीमीटर. हमको लेंथ फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ. अब बस फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हुज ब्रेड्थ इज 12.5 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर. आप सबसे पहले स्टेप
देखिए जब हम स्टार्टिंग पॉइंट पे हों तब हमें स्टेप फॉलो करना जरूरी होता है। गिवन क्या क्या है आपको, गिवन आपको ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बेटे क्या दिया हुआ आपको, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ 80 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला था 2l + b and it is clear that the value of p is equal to 82 and l you don't know and the value of b will be 2.5। ये 2 मल्टीप्लाई में इस ब्रैकेट के में यहाँ आएगा तो बेटे डिवाइड में हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा आपका l प्लस b, क्या बचेगा बेटे l प्लस b, b का वैल्यू 12.5, 2 से 1 टाइम, 2 से ये 40 टाइम। अब बेटे यहाँ देखेंगे 40 इज इक्वल टू l प्लस 12.5, 40 विल बी इक्वल टू l प्लस 12.5, 40 माइनस 12.5 का 12.5, 12.5 का 12.5 बेटे इधर क्या बचेगा l, क्या बचेगा l, और जब आप इसे 12.5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटे ये क्या आ जाएगा 27.5। लेंथ कितनी हो जाएगी बेटे आपकी 27.5। अब भाई आपको क्या निकालना था, लेंथ निकालनी थी, लेंथ निकाल दी। हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी विच इज 27.5 इज योर करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। अब आप देखिए जरा, हर क्वेश्चन हमें ये देखना क्या गिवन है क्या निकालना है, क्या गिवन है क्या निकालना है। हमको ब्रेड्थ कहां से मिल सकती है, लेंथ कहां से मिल सकती है, पेरीमीटर से, एरिया से, कुछ ना कुछ तो आपको उसमें कनेक्शन देखना ही पड़ेगा। और बेटे एक क्वेश्चन आपको करने के लिए मैं दे देता हूं जो कि कुछ इस प्रकार है। Width is 19.5 and your perimeter will be equal to, width is 19.5 and your perimeter will be equal to 100, your perimeter will be equal to 100। ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क आपके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे हम करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 18.5 if length be 7 सेंटीमीटर, find its width। हमेशा क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है आपको। लेंथ गिवन है आपको, लेंथ गिवन है कितना है बेटे 7 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ आपको क्या दी हुई है नहीं मालूम है। यू हैव टू फाइंड आउट ब्रेड्थ, आपको ब्रेड्थ को फाइंड करना है। पेरीमीटर दिया हुआ है, आप सिंपल सी बात, सबसे फर्स्ट स्टेप आपका हमेशा होना चाहिए कि आपको गिवन क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है आपको जो कि क्या है आपका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू 18.5 सेंटीमीटर और आपको क्या गिवन है, लेंथ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड यू नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू 2l प्लस बी, 2l प्लस बी। अच्छा, पेरीमीटर को परमाप कहते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। देखो कुछ मीनिंग्स तो लर्न कर लो। पेरीमीटर मीन्स परमाप, लेंथ मीन्स लंबाई, विड्थ मीन्स चौड़ाई। अब हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करता, जहां मैटर करेगा मैं आपको बता दूंगा। पेरीमीटर का वैल्यू क्या आपका 18.5, 2 लेंथ कितना है 7 प्लस विड्थ। अब बात समझे जरा यहाँ, अब मैं क्या करता हूं 18.5 डिवाइड करना है 2 से, यहाँ क्या बचेगा 7.2। जब देखिए ये क्या डेसिमल वाला नंबर है, जब आप डिवाइड करेंगे तब आपको इसमें मिलेगा 9.25। कई सारे बच्चों के लिए टफ टास्क हो जाता है और जिनके लिए टफ टास्क हो जाए वो एक काम करना है, ये जो 2 है पूरे ब्रैकेट के बाहर है, मतलब ये इसका पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो बेटे आप क्या करना, 2 का पहले 7 से मल्टीप्लाई करना 14 हो जाएगा, 2 सा b से मल्टीप्लाई करना 2 भी हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, ये 14 को फिर आप इधर लाके भी माइनस कर सकते हैं। अब बेटे आप यहां समझे, यहां के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 9 है, 9.25 ये प्लस का 7 था, इधर से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू बी। और जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 2.25, विड्थ विल बी इक्वल टू 2.25। हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर डी विच इज 2.25 इज योर करेक्ट आंसर। जनरली बेटे आप देखेंगे हमारा इंस्टीट्यूट लगातार उन बच्चों के लिए जो नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रेगुलरली
ये अपना टाइम दे रहा है, पूरा क्या क्या फोकस करना है, क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पर पूरा फोकस है, आपको क्या प्लानिंग करनी है उस पर भी पूरा 100% ध्यान दे रहा। और आप यकीन मानिए अगर रेगुलरली आप एंड तक जुड़े रहेंगे, आप 100% मैथ की प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में आने वाला हर एक क्वेश्चन आपकी शीट में अवेलेबल होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपकी शीट में अवेलेबल ना हो। आप समझें, ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम ये कहेंगे कि हर एक तरीके का क्वेश्चन यहाँ मिल जाए। भाई डिजिट चेंज हो सकते हैं, रेंडमली माइनर चेंज, अगर कभी कोई माइनर चेंज होता है तो होगा, अदरवाइज हमने हर तरीके के क्वेश्चन जो अभी तक आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आगे आने की पॉसिबिलिटी है, सब कुछ बेटे इसमें कवर करवाने की कोशिश किया। और आप विश्वास रखिए रेगुलर क्लासेस जो बच्चे ले रहे हैं उनका कुछ छूटेगा नहीं। हर डाउट अगर आपका क्लियर है, शीट आपकी क्लियर है। किसी एक बढ़िया समझदार व्यक्ति ने एक बात कही है, 10 किताबें लगाने की बजाय आप एक ही किताब को 10 बार लगाओ, वो आपके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर करेगी। आप 10 जगह भटकने के बजाय इन्हीं क्वेश्चन को करो, मैं आपके यकीन के साथ कह सकता हूं आप 100% अपने टारगेट अचीव कर पाओगे, 100% अचीव कर पाओगे। बस आपको रेगुलरिटी अपनी दिखानी रहेगी। अब बेटे अगर यही बात मैं यहाँ करता हूँ, अगला क्वेश्चन एक एज अ होमवर्क में अगर आपको दे देता हूँ, एज अ होमवर्क अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, और जो नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है ये कुछ आपका इस प्रकार हो जाएगा। एक बेटे क्वेश्चन आपके लिए ये इस प्रकार हो जाएगा। अब जरा यहां देखें, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइड ऑफ अ ट्राइंगल 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और बेटे ये लिखना भूल गए, और एक और साइड आपको दी हुई 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। एक करेक्शन है, एक साइड और लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 3 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अच्छा एक ट्राइंगल है, सिंपल सी बात समझो, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 3 साइड दिए हुए हैं, आपको क्या निकालना है? 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। You have to find out perimeter of a triangle. Perimeter of triangle. अच्छा ट्राइंगल मतलब त्रिभुज, आप समझो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या रहेगा? सम ऑफ ऑल साइड, सारी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड। बेटे किसी का भी पेरीमीटर निकालना हो आपको, किसी का भी पेरीमीटर निकालना हो, आप क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल साइड। Here you can say that your answer will be equal to 12 centimeter. Option number B, which is 12 centimeter is your correct answer. क्या बेटे 12 सेंटीमीटर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर बेटे? अब जब आपके ऐसे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे तो आप देखेंगे कि भाई आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब बात समझिए, अब जरा इधर समझोगे। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको कर देता हूं, एक क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस प्रकार है, ये जो साइड दी हुई है, अब मैं साइड को थोड़ा सा आपको अपडेटेड करके दे रहा हूं। 2.5, एक साइड दी हुई है 4.5, एक साइड दी हुई है आपकी 7.6, एक साइड दी हुई है आपको 7.6। अब भाई एक साइड आपको 7.6 दी हुई है, अब थोड़ा सा इन्हें समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? इन क्वेश्चन की बेटे प्रैक्टिस करके आपको कमेंट में आंसर बताना है मेरे को। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर इफ टू ऑफ इट्स साइड आर 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, देन फाइंड द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब जरा बात समझो यार, अब जरा आप इधर देखेंगे, छोटा सा एक करेक्शन है इसमें, करेक्शन में आपको बता देता हूं। The perimeter of a triangle is 60 centimeter if two of its sides are 20 centimeter and 30 centimeter. ये 32 टाइम आ गया, इसको रिमूव कर देते। Then find the third side of a triangle. अब बात समझे, The perimeter of a triangle is 60 centimeter. एक गिवन क्या क्या है, आप हमेशा गिवन पे ध्यान दें। गिवन इज इक्वल टू
पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या क्या गिवन है बेटे आपको? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल गिवन है आपको 60 सेंटीमीटर और 3 साइड गिवन है। 3 साइड कौन सी गिवन है? फर्स्ट साइड कितनी है आपको? फर्स्ट साइड 3 साइड 2 साइड गिवन है, 2 ऑफ स्टार। फर्स्ट साइड 20 सेंटीमीटर और बेटे आपका सेकंड साइड कितना है आपका? 30 सेंटीमीटर। मान लो ये एक ट्राइंगल है, ये 20 है, ये 30 है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस। ये 30 है, ये सॉरी ये 20 है, ये 30 है, हमको इसको फाइंड करना है, ये वाली साइड हमें फाइंड करना है। तो अब जरा देखें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है आपका? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। क्या होगा बेटे सम ऑफ ऑल साइड? तीनों साइड, फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड। अब बात समझना, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना है? 60। तीनों साइड, एक 20 एक 30, थर्ड साइड मेरे को मान लो नहीं मालूम है, थर्ड साइड मुझे नहीं मालूम है 60 20। अब बेटे यहाँ समझा, यहाँ समझे 60 इज इक्वल टू 50 प्लस थर्ड साइड, और जब 50 उधर से इधर आ जाएगा बेटे माइनस का हो जाएगा। नाउ यू कैन से दैट थर्ड साइड विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। थर्ड साइड बेटे कितनी हो जाएगी आपकी? थर्ड साइड बेटे आपकी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर आपकी थर्ड साइड हो जाएगी। कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे, क्या हो जाएगा बेटे आपका? 10 सेंटीमीटर। हियर यू कैन से दैट योर आंसर विल बी 10 सेंटीमीटर। अब थोड़ा इधर ध्यान दे रहे, जैसे ये 18 है, ये आपका 25 और बेटे एक साइड दी हुई आपकी कितनी? एक साइड दी हुई आपकी 15 सेंटीमीटर, एक साइड दी हुई आपकी 15 सेंटीमीटर। अब आपको थर्ड साइड बताना है। एज ए होमवर्क ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा कि भाई आपकी थर्ड साइड क्या होगी। जब अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तब आपको मालूम चलेगी भैया एक एक चीजें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी हमारे लिए मायने रखती हैं। फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ दैट स्क्वायर हुज एरिया इज 25 सेंटीमीटर। हमें हुज एरिया इज, चलिए भाई जरा इधर ध्यान देंगे हम। हाँ बात समझे, जरा बात समझे, थोड़े थोड़े से आपके कंसेप्ट काफी क्लियर हो जाएंगे, हम हर चीज आपको बताएंगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दैट स्क्वायर हुज एरिया इज। अब भाई क्या दिया हुआ था आपको? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का दिया हुआ है हमको। गिवन क्या क्या? सॉरी गिवन क्या? एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर। एरिया कितना हो जाएगा? एरिया आपको गिवन था, एरिया कितना गिवन था? 25 और साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो आपकी साइड कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। साइड कितनी हो जाएगी बेटे आपकी? साइड हो जाएगी आपकी 5। यहां पे आपको एरिया जो अंदर वाला जो एरिया था ये गिवन था, कितना था? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर। एंड यू हैव टू फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। हमको क्या निकालना था? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका? 4 इंटू साइड, एंड यू नो दैट द वैल्यू ऑफ साइड विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो यू कैन से दैट पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्लियर बेटे? तो पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटे। जो भी बच्चे नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे मैथ इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स को जो चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। और जो भी बच्चे किसी कारणवश कहीं से भी कोई भी कोर्स परचेज नहीं कर पा रहे, बेटा आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप फायदा उठा सकते हैं फ्री एजुकेशन का।
और जो बच्चे चाहते हैं कि उन्हें मॉक टेस्ट देना है, टेस्ट देना है, सब कुछ एक कंप्लीट कोर्स चाहते हैं जहां पर उनको आपको हमारी टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेगा, 1-to-1 डाउट सेशन मिलेगा, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, वो प्ले स्टोर से मैथस्टूडियो डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कारगर साबित है नवोदय सैनिक RMS में सिलेक्शन के लिए। विगत वर्षों में हमारे काफी बच्चे, मोर देन 100 स्टूडेंट अभी तक हमारे यहाँ से सिलेक्टेड हो चुके हैं। अभी लास्ट 2 to 3 ईयर्स में मोर देन 100 स्टूडेंट लास्ट 2 to 3 ईयर में सिलेक्शन अपने ले चुके हैं और अगला सिलेक्शन निश्चित ही आपका होगा अगर आपने अभी ज्वाइन किया तो। थैंक यू सो मच बेटे, दैट्स ऑल फॉर टुडे।